हाय दोस्तों, हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। पहला क्वेश्चन है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश क्वेश्चन इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ए में उत्तरी अमेरिका, बी दक्षिणी अमेरिका, सी यूरोप, डी पश्चिमी एशिया। इसका आंसर हो जाएगा सी यूरोप। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? ए में हैप्सबर्ग, बी आर्लियो वंश, सी बुर्बो वंश, डी चारसाई। इसका आंसर हो जाएगा सी बुर्बो वंश। क्वेश्चन नंबर 3, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ए में लाल सेना, बी कार्बोनेरी, सी फिलिक हिटारिया और डी में डाइट। इसका आंसर हो जाएगा बी कार्बोनेरी। क्वेश्चन नंबर 4, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्न में कौन था? ए में इंग्लैंड, बी रूस, सी ऑस्ट्रेलिया, डी प्रसा। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 5, काउंट काबूर को विक्टर एमुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? ए में सेनापति, बी फ्रांस में राजदूत, सी प्रधानमंत्री, डी गृहमंत्री। इसका आंसर हो जाएगा सी प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 6, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? ए में सिपाही, बी किसान, सी जमींदार, डी नाविक। इसका आंसर हो जाएगा डी नाविक। क्वेश्चन नंबर 7, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ए में लुई 18वां, बी नेपोलियन बोनापार्ट, सी नेपोलियन द्वितीय, डी बिस्मार्क। इसका आंसर हो जाएगा बी नेपोलियन बोनापार्ट। क्वेश्चन नंबर 8, जाल वेरिन कैसी संस्था थी? ए में क्रांतिकारियों की, बी व्यापारियों की, सी विद्वानों की, डी पादरी एवं सामंतों की। इसका आंसर हो जाएगा बी व्यापारियों की। क्वेश्चन नंबर 9, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? ए में मेजनी, बी हिटलर, सी बिस्मार्क, डी विलियम प्रथम। इसका आंसर हो जाएगा सी बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ए में 1864 ईस्वी, बी 1866 ईस्वी, सी 1870 ईस्वी, डी 1871 ईस्वी। इसका आंसर हो जाएगा डी 1871 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 11, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? ए में 1820 ईस्वी, बी 1821 ईस्वी, सी 1822 ईस्वी, डी 1823 ईस्वी। इसका आंसर हो जाएगा बी 1821 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 12, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? ए में फ्रांस, बी ऑस्ट्रेलिया, सी हंगरी, डी इंग्लैंड। इसका आंसर हो जाएगा डी इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 13, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था? ए में 1835 ईस्वी में, बी 1832 ईस्वी में, सी 1842 ईस्वी में और डी 1830 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा बी 1832 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 14, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? ए में 1832 ईस्वी, बी 1815 ईस्वी, सी 1810 ईस्वी, डी 1831 ईस्वी। इसका आंसर हो जाएगा सी 1810 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 15, एड्रियानो पुल की संधि कब हुई? ए में 1828 ईस्वी, बी 1829 ईस्वी, सी 1830 ईस्वी, डी 1931 ईस्वी। इसका आंसर हो जाएगा बी 1829 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 16, एड्रियानो पुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई?
ए में तुर्की रूस, बी यूनान पोलैंड, सी तुर्की हंगरी, डी हंगरी पोलैंड। इसका आंसर हो जाएगा ए तुर्की रूस। क्वेश्चन नंबर 17, सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? ए में प्रशा और ब्रिटेन, बी ब्रिटेन और फ्रांस, सी फ्रांस और प्रशा, डी प्रशा और रूस। इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस और प्रशा। क्वेश्चन नंबर 18, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? ए में फ्रांस, बी ऑस्ट्रेलिया, सी ब्रिटेन, डी तुर्की। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 19, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? ए रूस, बी ब्रिटेन, सी ऑस्ट्रेलिया, डी फ्रांस। इसका आंसर हो जाएगा ए रूस। क्वेश्चन नंबर 20, सन 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ? ए में सेडान, बी शेडेवा, सी साइडान, डी फ्रैंकफर्ट। इसका आंसर हो जाएगा ए सेडान। क्वेश्चन नंबर 21, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ए में जर्मनी, बी यूनान, सी तुर्की, डी इंग्लैंड। इसका आंसर हो जाएगा बी यूनान। क्वेश्चन नंबर 22, युवा इटली संस्था का विकास किया? ए में मेजनी ने, बी काउंट काबो ने, सी गैरिबाल्डी ने, डी बिस्मार्क ने। इसका आंसर हो जाएगा ए मेजनी ने। क्वेश्चन नंबर 23, बिस्मार्क नियमन निम्न में से क्या था? ए में कवि, बी नाटकार, सी संगीतज्ञ, डी कूटनीतिज्ञ। इसका आंसर होगा डी कूटनीतिज्ञ। क्वेश्चन नंबर 24, सार्डिनिया पीडमाउंट का शासक कौन था? ए में नेपोलियन तृतीय, बी काउंट काबूर, सी विक्टर इमैनुएल, डी विलियम प्रथम। इसका आंसर हो जाएगा सी विक्टर इमैनुएल। क्वेश्चन नंबर 25, यूनान स्वतंत्र आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? ए में लॉर्ड वायरन, बी कासूत, सी फ्रांसिस ड्रेक, डी विलियम प्रथम ने। इसका आंसर हो जाएगा ए लॉर्ड वायरन। क्वेश्चन नंबर 26, जालेवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? ए में प्रशा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी सार्डिनिया, डी फ्रांस। इसका आंसर हो जाएगा ए प्रशा ने। क्वेश्चन नंबर 27, हंगरी की भाषा क्या थी? ए में इतालवी, बी मैग्यार, सी पोलिश, डी फ्रेंच। इसका आंसर मैग्यार। क्वेश्चन नंबर 28, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? ए में रूस की, बी तुर्की की, सी यूनान की, डी फ्रांस की। इसका आंसर हो जाएगा बी तुर्की की। क्वेश्चन नंबर 29, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? ए में फ्रांस, बी रूस, सी इटली, डी जर्मनी। इसका आंसर हो जाएगा ए फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 30, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? ए में इटली को, बी फ्रांस को, सी हंगरी को, डी यूनान को। इसका आंसर हो जाएगा डी यूनान को। इसका आंसर होगा डी यूनान को। इसका आंसर हो जाएगा डी यूनान को। क्वेश्चन नंबर 31, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? ए में 1888 ईस्वी, बी 1707 ईस्वी, सी 1788 ईस्वी, डी 1807 ईस्वी। इसका आंसर हो जाएगा ए 1888 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 32,
1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां के किस राजवंश का शासन था? ए में ड्यूडर, बी स्टुअर्ट, सी बुर्बो, डी रोमनोवो। इसका आंसर हो जाएगा सी बुर्बो। क्वेश्चन नंबर 33, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? ए में 1789 ईस्वी में, बी 1791 ईस्वी, सी 1801 ईस्वी, डी 1804 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा डी 1804 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 34, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? ए में 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका आंसर हो जाएगा सी 3 युद्ध। क्वेश्चन नंबर 35, वीना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? ए में ब्रिटेन, बी रूस, सी फ्रांस, डी जर्मनी। इसका आंसर हो जाएगा डी जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 36, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? ए रूस ने, बी ब्रिटेन ने, सी फ्रांस ने, डी ऑस्ट्रेलिया ने। इसका आंसर हो जाएगा ए रूस ने। क्वेश्चन नंबर 37, यंग इटली की संस्थापक कौन था? ए में जियोवर्टी, बी काबूर, सी मेजनी, डी गैरिबाल्डी। इसका आंसर हो जाएगा सी मेजनी। क्वेश्चन नंबर 38, फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? ए में लुई 16वां ने, बी नेपोलियन पापा ने, सी लुई नेपोलियन ने, डी चार्ल्स 10 ने। इसका आंसर हो जाएगा डी चार्ल्स 10 ने। क्वेश्चन नंबर 39, प्रशा का शासक कौन था? ए में नेपोलियन बोनापार्ट, बी नेपोलियन तृतीय, सी विक्टर इमैनुअल, डी विलियम प्रथम। इसका आंसर हो जाएगा डी विलियम प्रथम। क्वेश्चन नंबर 40, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ए में रूस को, बी जर्मनी को, सी तुर्की को, डी यूनान को। इसका आंसर हो जाएगा सी तुर्की को। क्वेश्चन नंबर 41, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? ए ट्रांसपेडेन संघ, बी सिंसेलपाइन संघ, सी राइन संघ, डी इनमें किसी की नहीं। इसका आंसर हो जाएगा राइन संघ, सी। क्वेश्चन नंबर 42, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? ए में वियना की संधि द्वारा, बी कस्तूनिया की संधि द्वारा, सी प्राग की संधि द्वारा, डी एड्रियानोपोल की संधि द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा डी एड्रियानोपोल की संधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? ए काबूर ने, बी मेजनी ने, सी बिस्मार्क ने, डी गैरिबाल्डी ने। इसका आंसर हो जाएगा बी मेजनी ने। क्वेश्चन 44, नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? ए में इटली में, बी जर्मनी में, सी फ्रांस में, डी ब्रिटेन में। इसका आंसर हो जाएगा ए इटली में। क्वेश्चन नंबर 45, मेटरनिक कौन था? ए में ऑस्ट्रेलिया का चांसलर, बी प्रशा का चांसलर, सी फ्रांस का सम्राट, डी रूस का जार। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। क्वेश्चन नंबर 46, कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए में 1810 ईस्वी, बी 1815 ईस्वी, सी 1830 ईस्वी, डी 1848 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा ए 1810 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 47, 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? ए में निरंकुश राजतंत्र, बी संघीय शासन व्यवस्था, सी गणराज्य, डी संवैधानिक राजतंत्र। इसका आंसर हो जाएगा ए निरंकुश राजतंत्र। क्वेश्चन नंबर 48, लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया? ए में बिस्मार्क ने, बी काबूर ने, सी मेजनी ने, डी गैरिबाल्डी ने। इसका आंसर हो जाएगा डी गैरिबाल्डी ने। क्वेश्चन नंबर 49, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ए में पूर्ण जागरण, बी धर्म सुधार आंदोलन, सी गौरवपूर्ण क्रांति, डी फ्रांस की क्रांति। इसका आंसर हो जाएगा ए पूर्ण जागरण।
क्वेश्चन नंबर 50, रक्त और लौ की नीति किसने अपनाई? ए में बिस्मार्क ने, बी फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने, सी विलियम प्रथम ने, डी गैरिबाल्डी ने। इसका आंसर हो जाएगा ए बिस्मार्क ने। क्वेश्चन नंबर 51, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ए में क्रीमियम युद्ध का, बी शेडोवा का युद्ध, सी प्रशा डेनमार्क युद्ध, डी सेडॉन का युद्ध। इसका आंसर हो जाएगा डी सेडॉन का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 52, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ए में डेनमार्क की संधि द्वारा, बी गैस्टिन की संधि द्वारा, सी प्राग की संधि द्वारा, डी फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा डी फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 53, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? ए में नेपोलियन बोनापार्ट, बी नेपोलियन तृतीय, सी विक्टर इमैनुअल, डी विलियम प्रथम। इसका आंसर हो जाएगा बी नेपोलियन तृतीय। अब पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, समाजवाद और साम्यवाद। पहला नंबर क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? ए में सेंट साइमन को, बी चार्ल्स फूरिये को, डी लुई ब्लॉक को, डी कार्ल मार्क्स को। इसका आंसर हो जाएगा डी कार्ल मार्क्स को। क्वेश्चन नंबर 2, लाल सेना का गठन किसने किया? ए ने कार्ल मार्क्स, बी स्टालिन, सी ट्रॉट्स्की, डी केरेस्की। इसका आंसर हो जाएगा सी ट्रॉट्स्की। क्वेश्चन नंबर 3, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? ए में 1861 ईस्वी, बी 1862 ईस्वी, सी 1863 ईस्वी, डी 1864 ईस्वी। इसका आंसर हो जाएगा ए 1861 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 4, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ए में 1844 ईस्वी, बी 1848 ईस्वी में, सी 1864 ईस्वी, डी 1867 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा बी 1848 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 5, वार एंड पीस किसकी रचना है? ए में कार्ल मार्क्स, बी टॉल्स्टॉय, सी दोस्तोवस्की, डी एंजेल्स। इसका आंसर हो जाएगा टॉल्स्टॉय। क्वेश्चन नंबर 6, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ए में पीने का बर्तन, बी पानी रखने की मिट्टी, सी रूस का सामंत, डी रूस का सम्राट। इसका आंसर होगा रूस का सम्राट। क्वेश्चन नंबर 7, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ए में इंग्लैंड, बी जर्मनी, सी इटली, डी रूस। इसका आंसर हो जाएगा बी जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई? ए में रूस में, बी फ्रांस में, सी जर्मनी में, डी लंदन में। इसका आंसर हो जाएगा डी लंदन में। क्वेश्चन नंबर 9, इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई? ए में 1864 ईस्वी, बी 1867 ईस्वी, डी सी 1883 ईस्वी, डी 1889 ईस्वी। इसका आंसर होगा 1864 ईस्वी में ए। क्वेश्चन नंबर 10, समाजवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? ए में रूस में, बी जापान में, सी चीन में, डी क्यूबा में। इसका आंसर हो जाएगा ए रूस में। क्वेश्चन नंबर 11, चेका क्या था? ए में सेना के टुकड़े, बी पुलिस दास्ता, सी पादरी वर्ग, डी श्रमिक वर्ग। इसका आंसर हो जाएगा बी पुलिस दस्ता था। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? ए में लुई ब्लॉक, बी सेंट साइमन, सी कार्ल मार्क्स, डी रॉबर्ट ओवन। इसका आंसर हो जाएगा सी कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 13, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ए में फरवरी 1917 ईस्वी में, बी नवंबर 1917 ईस्वी में, सी अप्रैल 1917 ईस्वी में, डी
1905 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा बी नवंबर 1917 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 14, लेनिन की मृत्यु कब हुई? ए में 1921 ईस्वी, बी 1922 ईस्वी में, सी 1923 ईस्वी में, डी 1924 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा डी 1924 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ए में 4 जून, बी 1 दिसंबर, सी 15 अप्रैल, डी 8 मार्च। इसका आंसर हो जाएगा डी 8 मार्च। क्वेश्चन नंबर 16, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई? ए में रूस और इटली, बी रूस और फ्रांस, सी रूस और इंग्लैंड, डी रूस और जर्मनी। इसका आंसर हो जाएगा डी रूस और जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 17, रूस का पहला समाजवादी कौन था? ए में स्टालिन, बी प्लेखानोव, सी लेनिन, डी टॉल्स्टॉय। इसका आंसर हो जाएगा बी प्लेखानोव। क्वेश्चन नंबर 18, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? ए में 1815 ईस्वी में, बी 1818 ईस्वी में, सी 1825 ईस्वी में, डी 1838 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा बी 1818 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 19, रामसपुट्टिन कौन था? ए में भ्रष्ट पादरी, बी वैज्ञानिक, सी समाज सुधारक, डी दार्शनिक। इसका आंसर हो जाएगा ए भ्रष्ट पादरी। क्वेश्चन नंबर 20, लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की? ए में इंग्लैंड, बी फ्रांस, सी जर्मनी, डी इटली। इसका आंसर हो जाएगा सी जर्मनी के साथ। क्वेश्चन नंबर 21, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? ए में 1921 ईस्वी, बी 1923 ईस्वी, सी 1920 ईस्वी, डी 1924 ईस्वी। इसका आंसर हो जाएगा ए 1921 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 22, दास कैपिटल की रचना किसने की? ए में एंजल्स ने, बी दोस्तोवस्की ने, सी टॉल्स्टॉय ने, डी कार्ल मार्क्स ने। इसका आंसर हो जाएगा डी कार्ल मार्क्स। समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? ए में राजनीतिक समानता पर, बी नागरिक समानता पर, सी कानूनी समानता पर, डी आर्थिक समानता पर। इसका आंसर हो जाएगा डी आर्थिक समानता पर। क्वेश्चन नंबर 24, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? ए में फराओ, बी जार, सी राजा, डी रेजेंट। इसका आंसर हो जाएगा बी जार। क्वेश्चन नंबर 25, कैमिनटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? ए में सैन्यवाद का प्रचार करना, बी क्रांति का प्रचार करना, सी पूंजीवादी का प्रचार करना, डी समाजवाद का प्रचार करना। इसका आंसर हो जाएगा बी क्रांति का प्रचार करना। क्वेश्चन नंबर 26, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ए में 1 अप्रैल, बी 1 मई, सी 15 अप्रैल, डी 8 मार्च। इसका आंसर हो जाएगा बी 1 मई को। क्वेश्चन नंबर 27, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? ए में दास कैपिटल, बी बार एंड फीस, सी स्पार्क, डी कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। इसका आंसर हो जाएगा ए दास कैपिटल। 28 नंबर क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स ने किससे के साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? ए में जेन, बी दोस्तोवस्की, सी एंजल्स, डी टॉल्स्टॉय। इसका आंसर हो जाएगा सी एंजल्स ने। क्वेश्चन नंबर 29, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? ए में इटली की, बी फ्रांस की, सी ऑस्ट्रेलिया की, डी जर्मनी की। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑस्ट्रेलिया की। क्वेश्चन नंबर 30, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? ए में फॉरियर, बी रॉबर्ट ओवेन, सी कार्ल मार्क्स, डी सेंट साइमन। इसका आंसर हो जाएगा डी सेंट साइमन। क्वेश्चन 31, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? ए में सोवियत संघ, बी जर्मनी, सी इंग्लैंड, डी फ्रांस। इसका आंसर हो जाएगा ए सोवियत संघ। क्वेश्चन नंबर 32, अप्रैल
थीसिस किसने तैयार किया? ए लेनिन, बी ट्रास्की, सी स्टालिन, डी मार्क्स। इसका आंसर हो जाएगा ए लेनिन। क्वेश्चन नंबर 37। 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ए स्टालिन, बी लेनिन, सी ट्रास्की, डी सुखचेव। इसका आंसर हो जाएगा बी लेनिन। क्वेश्चन नंबर 34। माँ उपन्यास के लेखक थे? प्लेखानोव, बी टॉल्स्टॉय, सी गोर्की, डी तुर्गेनेव। इसका आंसर होगा गोर्की। क्वेश्चन नंबर 35। 1917 की पहली रूसी क्रांति की किस नाम से जाना जाता है? ए फरवरी की क्रांति, बी मार्च की क्रांति, सी अक्टूबर की क्रांति, डी नवंबर की क्रांति। इसका आंसर हो जाएगा सी अक्टूबर की क्रांति। क्वेश्चन नंबर 36। नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? ए में स्टालिन, बी लेनिन, सी प्लेखानोव, डी कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी लेनिन। क्वेश्चन नंबर 37। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? ए में 1789 में, बी 1827 में, सी 1830 में, डी 1833 में। इसका आंसर हो जाएगा बी 1827 में। क्वेश्चन नंबर 38। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ए में ब्रिटेन में, बी फ्रांस में, सी रूस में, डी जर्मनी में। इसका आंसर हो जाएगा ए ब्रिटेन में। क्वेश्चन नंबर 39। विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम देश में हुई? ए रूस में, बी जर्मनी में, सी चेकोस्लोवाकिया में, डी पोलैंड में। इसका आंसर हो जाएगा ए रूस में। क्वेश्चन नंबर 40। वर्जियन स्वायाल उपन्यास के लेखक कौन थे? ए में लियो टॉल्स्टॉय, बी इवान तुर्गेनेव, सी फ्योदोर दोस्तोवस्की, डी मैक्सिम गोर्की। इसका आंसर हो जाएगा इवान तुर्गेनेव। क्वेश्चन नंबर 41। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ए में केरेंस्की ने, बी ट्रास्की ने, सी लेनिन ने, डी स्टालिन ने। इसका आंसर हो जाएगा सी लेनिन ने। क्वेश्चन नंबर 42। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? ए में पीटर, बी एलेक्जेंडर प्रथम, सी निकोलस प्रथम, डी निकोलस द्वितीय। इसका आंसर हो जाएगा डी निकोलस द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 43। कोल खोज की योजना किसने आरंभ की? ए लेनिन ने, बी स्टालिन ने, सी निकिता खुश्चेव ने, डी लियोनार्डी ब्रेजनेव ने। इसका आंसर हो जाएगा बी स्टालिन ने। क्वेश्चन नंबर 44। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे? ए में लियो टॉल्स्टॉय, बी मैक्सिम गोर्की, सी लेनिन, डी कार्ल मार्क्स। इसका आंसर हो जाएगा डी कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 45। 1917 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? ए में जार की निरंकुश शासन, बी प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, सी रामपुटिन की भूमिका, डी किसानों की असंतोष। इसका आंसर हो जाएगा बी प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। इसका आंसर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। इसका हो जाएगा बी प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। इसका आंसर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। अब हम पढ़ने वाले हैं हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन के बारे में। पहला क्वेश्चन है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ए में वियतनाम, बी थाईलैंड, सी लाओस, डी कंबोडिया। इसका आंसर हो जाएगा डी कंबोडिया में। क्वेश्चन नंबर 2। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यवसायी कौन थे? ए में इंग्लैंड वासी, बी फ्रांसीसी, सी पुर्तगाली, डी डच। इसका आंसर हो जाएगा सी पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 3।
हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। ए में फ्रांसीसी, बी शासक वर्ग, सी कोलोन, डी जनरल। इसका आंसर हो जाएगा सी कोलोन। क्वेश्चन नंबर 4, नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के शासक थे? ए में वियतनाम, बी लाओस, सी थाईलैंड, डी कंबोडिया। इसका आंसर हो जाएगा डी कंबोडिया का। क्वेश्चन नंबर 5, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? ए में होची मिन, बी फान वाई चाओ, सी क्वांग, डी त्रिभु। इसका आंसर हो जाएगा बी फान वाई चाओ। क्वेश्चन नंबर 6, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किन नाम से जाना जाता है? ए में जिनेवा समझौता, बी हनोई समझौता, सी पेरिस समझौता, डी धर्मनिरपेक्ष समझौता। इसका आंसर हो जाएगा बी हनोई समझौता। क्वेश्चन नंबर 7, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? ए में रसेल, बी होची मिन, सी नरोत्तम सिंह, डी रूसो ने। इसका आंसर हो जाएगा ए रसेल ने। क्वेश्चन नंबर 8, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे? ए में वाशिंगटन, बी निक्सन, सी जॉर्ज बुश, डी रूजवेल्ट। इसका आंसर हो जाएगा बी निक्सन ने। क्वेश्चन नंबर 9, होआ होआ आंदोलन किस प्राकृतिक का था? ए में क्रांतिकारी, बी धार्मिक, सी समाजवादी समर्थक, डी क्रांतिकारी धार्मिक। इसका आंसर हो जाएगा डी क्रांतिकारी धार्मिक। क्वेश्चन नंबर 10, जिनेवा समझौता कब हुआ था? ए में 1954 में, बी 1960 में, सी 1950 में, डी 1946 में। इसका आंसर हो जाएगा ए 1954 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 11, वियतनाम का एकीकरण पूर्ण हुआ? ए में 1970 ईस्वी, बी 1980 ईस्वी, सी 1879 ईस्वी, डी 1875 ईस्वी। इसका आंसर हो जाएगा डी 1875 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 12, अनामी दल के संस्थापक कौन थे? ए में जॉन गू वेन आई, बी होची मिन, सी बाओ दाई, डी कार्ल फांचो चिन। इसका आंसर हो जाएगा ए जॉन गू वेन आई। क्वेश्चन नंबर 13, दिएन बिएन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था? ए में पुर्तगाल, बी फ्रांस, सी कंबोडिया, डी अमेरिका। इसका आंसर हो जाएगा बी फ्रांस ने। क्वेश्चन नंबर 14, क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे? ए में फान वाई चाओ, बी होची मिन, सी क्वांग दे, डी सुब्बन फुमा। इसका आंसर हो जाएगा ए फान वाई चाओ। क्वेश्चन नंबर 15, जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? ए में 1939, बी 1940 ईस्वी, सी 1941 ईस्वी, डी 1942 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा बी 1940 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 16, स्कॉलर विद्रोह कब हुआ? ए में 1868 ईस्वी में, बी 1872 ईस्वी में, सी 1866 ईस्वी में, डी 1864 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा 1868 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 17, पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया? ए में मलक्का, बी अन्नाम, सी तोकिन, डी अंकोर वाट। इसका आंसर हो जाएगा ए मलक्का। क्वेश्चन नंबर 18, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुआ? ए में जॉर्ज वाशिंगटन, बी निक्सन, सी जॉन एवं कैनेडी, डी एफ रूजवेल्ट। इसका आंसर हो जाएगा बी निक्सन ने। क्वेश्चन नंबर 19, होची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? ए में क्रांतिकारी, बी सुधारक, सी पथ प्रदर्शक, डी दार्शनिक। इसका आंसर हो जाएगा सी पथ प्रदर्शक। क्वेश्चन नंबर 20, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ? ए में 1943 ईस्वी,
बी 1944 ईस्वी, सी 1945 ईस्वी, डी 1946 ईस्वी। इसका आंसर हो जाएगा सी 1945 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 21, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ए में श्रीमार ने, बी कंबो स्वयंभू ने, सी सूर्य वर्मा द्वितीय ने, डी नरोत्तम सिहानुक ने। इसका आंसर हो जाएगा सूर्य वर्मा द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 22, अमेरिका ने रबड़ के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया? ए में जहरीला, बी नापाम, सी एजेंट ऑरेंज, डी माइली। इसका आंसर हो जाएगा जहरीला। क्वेश्चन नंबर 23, कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना? ए में 1862 में, बी 1863 ईस्वी में, सी 1873 ईस्वी में, डी 1874 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा बी 1863 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 24, लाल खमेर सेना किसकी थी? ए में कैप्टन कांगली की, बी सिहानुक की, सी पोल पोट की, डी हैंग सामरिन की। इसका आंसर हो जाएगा बी सिहानुक की। क्वेश्चन नंबर 25, वियतनाम में तोकिन की पूर्व स्कूल की उद्देश्य से स्थापना किया गया? ए में सैनिक शिक्षा देने के लिए, बी परंपरागत शिक्षा देने के लिए, सी धार्मिक शिक्षा देने के लिए, डी पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा डी पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 26, नियो लियो हक्स NLHS किसकी राजनीति पार्टियां थी? ए में वियत मिन्ह की, बी में वियत तांग की, सी पाथेट लाओ की, डी जनरल लोन नोल की। इसका आंसर हो जाएगा पाथेट लाओ की। क्वेश्चन नंबर 27, वियतनाम में अन्नामी दल की स्थापना किसने की? ए में जोनगुए आई ने, बी फान वाई चाओ ने, सी फान चू छिन ने, डी हो ची मिन ने। इसका आंसर हो जाएगा ए जोनगुएन आई ने। क्वेश्चन नंबर 28, संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? ए में 1954 में, बी 1968 में, सी 1974 में, डी 1975 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा डी 1975 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 29, हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था? ए में हुइन न फूसो, बी ग्युएन थॉट थान, सी लियांग किचाओ, डी पुन बाऊ चाओ। इसका आंसर हो जाएगा ए हुइन फूसो। क्वेश्चन नंबर 30, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? ए में चीन, वियतनाम, लाओस, बी हिंद चीन वियतनाम लाओस, सी कंबोडिया वियतनाम लाओस, सी कंबोडिया वियतनाम चीन थाईलैंड। इसका आंसर हो जाएगा सी कंबोडिया वियतनाम लाओस। क्वेश्चन नंबर 31, वियतनाम में स्कॉलर्स रिवॉल्ट किसने विरुद्ध किया? किसके विरुद्ध हुआ था? ए में सरकारी नौकरियां से वंचित किए जाने के विरोध में, बी उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश पर प्रतिबंध के विरोध में, सी प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंध के विरोध, डी ईसाइयत के विरुद्ध। इसका आंसर हो जाएगा डी ईसाइयत के विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 32, किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया? ए में वुडरो विल्सन के शासनकाल में, बी रूजवेल्ट के शासनकाल में, सी कैनेडी के शासनकाल में, डी निक्सन के शासनकाल में। इसका आंसर हो जाएगा सी कैनेडी के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 33, वियतनाम में तोकिन की प्री स्कूल की स्थापना कब की गई? ए में 1907 ईस्वी, बी 1908 ईस्वी, सी 1910 ईस्वी, डी 1911 ईस्वी। इसका आंसर हो जाएगा ए 1907 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 34, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? ए में जिनेवा समझौता, बी हनोई समझौता, सी पेरिस समझौता, डी धर्मनिरपेक्ष समझौता। इसका आंसर हो जाएगा बी हनोई समझौता। क्वेश्चन नंबर 35, हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता? ए में कंबोडिया, बी लाओस, सी वियतनाम, डी चीन। इसका आंसर हो जाएगा डी चीन। क्वेश्चन नंबर 36,
वियतनाम स्वतंत्रता लिंग की स्थापना ए में बाओ दाई, बी होची मिन ने, सी फान वाईचाओ ने, डी गुआंग देन ने। इसका आंसर होगा बी होची मिन ने। क्वेश्चन नंबर 37, इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया? ए में डच, बी अंग्रेज, सी पुर्तगाली, सी फ्रांसीसी। इसका आंसर हो जाएगा डी फ्रांसीसी। क्वेश्चन नंबर 38, हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी थे? ए में डच, बी अंग्रेज, सी पुर्तगाली, डी फ्रांसीसी। इसका आंसर हो जाएगा सी पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 39, लियांग कियाचो कौन थे? ए में चीनी सुधारक, बी जापानी दार्शनिक, सी वियतनामी क्रांतिकारी, डी इनमें कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ए चीनी सुधारक। क्वेश्चन नंबर 40, प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? ए में चीनी, बी भारतीय, सी जापानी, डी मंगोल। इसका आंसर हो जाएगा ए चीनी। क्वेश्चन नंबर 41, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुआ? ए में 1822 ईस्वी, बी 1858 ईस्वी, सी 1833 ईस्वी, डी 1857 ईस्वी। इसका आंसर हो जाएगा डी 1887 ईस्वी।